क्या आपका लिवर ट्रांसप्लांट वेट कर सकता है? यस, कर सकता है। अगर आपके ट्रांसप्लांट का कारण बार बार पानी बनना या उल्टी में खून का आना है तो टिप्स प्रोसीजर ट्रांसप्लांट को कई सालों के लिए डिले कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूं और मैं दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। इस वीडियो में आज आपसे मैं एक लिवर डिजीज से रिलेटेड बीमारियों के इलाज के लिए एक इंटरवेंशनल प्रोसीजर टिप्स के बारे में बात करूंगा। हम डिस्कस करेंगे कि टिप्स क्या होता है, टिप्स कैसे और क्यों होता है, क्या फायदे और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और बेस्ट कैंडिडेट्स कौन होते हैं टिप्स के लिए। टिप्स यानी कि ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट, काफी जटिल नाम है। ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के द्वारा किया जाने वाला एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम लिवर के अंदर एक स्टेंट डालते हैं। स्टेंट हम कॉमनली ये समझते हैं कि हार्ट के डॉक्टर हमारी हार्ट के आर्टरीज में यानी कि हृदय की धमनियों में स्टेंट डाल रहे हैं, जो बेसिकली एक स्टील की जाली टाइप होता है। ये स्टेंट लिवर की नसों में भी डाला जाता है। ऑफ कोर्स ये स्टेंट हार्ट के स्टेंट से काफी डिफरेंट होता है। सो पेट में पानी भरना, उल्टी में खून आना जिसे हेमेटोमेसिस कहते हैं, ये लिवर सिरोसिस के दो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। देखिए, लिवर सिरोसिस का परमानेंट इलाज तो लिवर ट्रांसप्लांट होता है और हम जिस कारण से लिवर की बीमारी हो रही है, लिवर की सिरोसिस हो रही है, तो उसको ट्रीट करें तो सिम्टम्स कंट्रोल हो सकते हैं। बट कई सारी सिचुएशंस में जब लिवर ट्रांसप्लांट की संभावना नहीं हो पा रही है या कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसको हैंडल करने के तरीके होते हैं। उसमें टिप्स एक प्रोसीजर होता है। असाइटिस यानी कि पेट में पानी भरना और हेमेटोमेसिस यानी खून की उल्टी को होने के रोकने के लिए, उसको बचाव के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है। देखिए, टिप्स में होता क्या है कि लिवर के अंदर दो तरह की वेन्स होती हैं। एक होती है पोर्टल वेन, जो कि इंटेस्टाइन से और स्प्लीन से ब्लड फ्लो होता है, जो लिवर के अंदर आता है। और एक होता है हेपेटिक वेन्स। ये हेपेटिक वेन्स जो होती हैं, ये लिवर के अंदर से ब्लड कलेक्ट करके उसको वापस हार्ट की तरफ ले जाती हैं। सो पोर्टल फ्लो से ब्लड आया और हेपेटिक वेन से निकला। इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स जो फूड से आते हैं, स्प्लीन से ब्लड पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में जाता है, जहां पर लिवर इन न्यूट्रिएंट्स को मेटाबोलाइज करके शरीर के लायक बनाता है। टॉक्सिन्स जैसे कि अमोनिया को ब्लड से रिमूव करता है। फिर ये छना हुआ ब्लड हेपेटिक वेन से वापस हार्ट की तरफ चला जाता है। सिरोसिस में लिवर हार्ड होने की वजह से लिवर में ब्लड आसानी से लिवर में अंदर नहीं जा पा रहा है और इंटेस्टाइन्स की खून की नसों में और पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। इसी प्रेशर की बढ़ने की वजह से, इसी तनाव से पेट में पानी भरता है, खून की उल्टी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कुछ दवाइयां होती हैं जो इनकी खून की नसों का दबाव कम करती हैं, लेकिन जब ये दबाव नहीं हो पाता है कम इन दवाओं के द्वारा, तो टिप्स का प्रोसीजर होता है, जिसमें हम जो लिवर का इनफ्लो है यानी कि पोर्टल वेन्स और आउटफ्लो यानी कि हेपेटिक वेन्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इसमें गले की नसों से लिवर के अंदर जाते हैं, मतलब हेपेटिक वेन्स में जाते हैं, वहां से पोर्टल वेन में एक पंक्चर करते हैं, पोर्टल वेन में एंटर करते हैं। ये सारा प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड और डीएसए मतलब एंजियोग्राफी सूट में होता है। एक बार जब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट पोर्टल वेन के अंदर होता है, जब ये कंफर्म हो जाता है कि पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन का कनेक्शन बन गया है, तो इस बीच के रास्ते को हम एंजियोप्लास्टी से चौड़ा करके स्टेंट डाल देते हैं, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। इसको टिप स्टेंट कहते हैं और इससे पोर्टल वेन के ब्लड को निकलने का एक आसान रास्ता मिल जाता है, अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और लिवर सिरोसिस के आउटफ्लो को एक आसान रास्ता मिलता है, पोर्टल प्रेशर कम हो जाता है। सो एक तरीके का बाईपास बन जाता है जो बिना ऑपरेशन के किया जाता है, बिना किसी चीरे के, बिना सर्जरी के, और इससे सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस कंट्रोल में आते हैं। टिप्स जनरली हम दो सिचुएशंस में करते हैं। अगर किसी को खून की उल्टी हो रही है, ईसोफेजियल वेराइसिस यानी कि खाने की नली में खून की नसें सूज गई हों, तो कन्वेंशनली एंडोस्कोपी से इसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन अगर एंडोस्कोपी से नहीं कंट्रोल होता है तो ये एक स्टैंडर्ड इंडिकेशन होता है टिप्स का, जिसके रिजल्ट्स यूजुअली लॉन्ग टर्म में भी काफी अच्छे होते हैं और काफी सारे पेशेंट्स का सर्वाइवल काफी बढ़ जाता है। दूसरा इंडिकेशन होता है पेट में बार बार पानी भरना। पानी भरने के लिए जनरली नमक का कम करना या खाने में ऐसी दवाएं देना जिससे पेशाब बढ़ जाए, प्राइमरी ट्रीटमेंट होते हैं।
उसके बाद भी अगर लिवर के फंक्शंस अच्छे नहीं है, लिवर कमजोर है, तो पेट में बार बार पानी भर जाता है और उनको बाहर निकालने की, सुई के द्वारा निकालने की जरूरत पड़ती है। इस पानी निकालने की प्रक्रिया को हम पैरासिंथेसिस कहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एक बार पानी को निकाल दिया तो दोबारा नहीं भरेगा। ऐसा नहीं होता है। पानी बार बार भर सकता है। ये इसलिए क्योंकि लिवर हमारा कमजोर है, उसके फंक्शंस ठीक नहीं है। और बार बार निकालना कोई आसान तरीका नहीं है, क्योंकि हर बार जब पेट में नीडल लगाई जाती है, सुई लगाई जाती है पानी निकालने के लिए, तो ब्लीडिंग और इन्फेक्शन का रिस्क होता है। तो बार बार अगर पेट में पानी भर रहा है और उसके लिए हमें बार बार टैपिंग की जरूरत पड़ रही है, तो इसका एक ट्रीटमेंट ऑप्शन टिप्स होता है। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि टिप्स से लिवर नहीं ठीक हो रहा है, इसके सिर्फ हम कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं सिरोसिस के। और लगभग 80-90% में 1-2 साल का टाइम निकल जाता है बिना ट्रांसप्लांट के। ये टाइम आप लिवर जिस कारण से खराब हुआ है, अगर वो सुधर जाए तो आगे चल के सर्वाइवल और भी अच्छे होने की उम्मीद रहती है। और इस टाइम में अगर हमको हमारा ट्रांसप्लांट के लिए डोनर नहीं है, डोनर के अभाव के कारण अगर लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा है, तो इस टाइम को यूटिलाइज किया जा सकता है। देखिए, टिप्स कोई भी मेडिकल प्रोसीजर, कोई भी इंटरवेंशनल प्रोसीजर में कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड होते हैं। टिप्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है, इसको कहते हैं हम इनकेफेलोपैथी या आम भाषा में गफलत। यानी कि जब हम ये शंट बनाते हैं तो इसके बाद 15 से 20% मरीजों में बेहोशी के एपिसोड्स आने का रिस्क होता है। यानी कि इसमें जब ब्लड जो लिवर के अंदर के फ्लो को हम बाईपास कर रहे हैं, तो ये अनप्यूरिफाइड ब्लड में सर्कुलेट होता है। ब्लड से अमोनिया एक्सट्रैक्ट करना लिवर का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जब ये बिना छना हुआ ब्लड वापस सर्कुलेशन में जाता है, तो इसके कारण बेहोशी के चांसेस होते हैं। और अगर किसी पेशेंट्स को टिप्स के बाद बेहोशी बार बार आती है, तो उसको बचाने के लिए हम कुछ दवाएं देते हैं, कभी कभी टिप्स के शंट के साइज को कम करते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है स्टेंट का ब्लॉकेज। इसको भी या तो दोबारा स्टेंट डाल के या बलून के जरिए डायलेट करके खोला जा सकता है। तो ये संक्षेप में बात हुई टिप्स के इंडिकेशन, यानी कि कब करते हैं, उसके रिजल्ट्स और कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। ये प्रोसीजर वहीं पे हो सकता है जहां पर एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट क्लोज कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हो। तो यदि आपको इसके संबंध में कोई और जानकारी चाहिए, तो हमारे ऐसे सेंटर पे जाएं जहां पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। यदि आपको इस वीडियो में मिली जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों को और फैमिली मेंबर्स को शेयर करें, स्पेशली जिन पेशेंट्स को लिवर सिरोसिस है। अगर कोई टिप्स से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। धन्यवाद।